इंसानों की दुनिया पर बिल्ली का खतरनाक अटैक हुआ है और इंसान एक एक करके किचन से गायब हो रहे हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली अपनी टीवी में न्यूज देखने में लगे हुए हैं। स्कैरी ऑपरेशन टीवी न्यूज और हमारे शहर से किचन से लोग गायब हो रहे हैं। इधर शॉन गुल्ली बुल्ली के किचन में चाय बनाने में लगा हुआ है। तभी गुल्ली बुल्ली को किचन से कुछ आवाज आती है और गुल्ली बुल्ली भागते हुए किचन की तरफ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली किचन में आकर देखते हैं लेकिन उन्हें शॉन कहीं भी दिखाई नहीं देता। बुल्ली गुल्ली से कहता है, यार गुल्ली, ये शॉन कहाँ चला गया? अभी तो किचन में ही था। और फिर गुल्ली भगोने के पास जाकर देखता है। तभी उसे एक बिल्ली फिर से दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही बिल्ली उसे खींचने लगती है, बुल्ली उसकी टांग पकड़कर खींच लेता है। गुल्ली कहता है, यार बुल्ली, ये सब क्या हो रहा है? ये बिल्लियां यहाँ कैसे आ रही हैं? बुल्ली कहता है, यार गुल्ली, मुझे लगता है ये बिल्लियों का किसी तरह का अटैक है। जल्दी से किचन के बाहर चलो। यहाँ पर तो बिल्लियों की पूरी दुनिया है। लगता है जो इंसान धरती से गायब हुए हैं वो यहीं पर लाए जा रहे हैं। अभी तक कोई बिल्ला आया क्यों नहीं? कहाँ रह गए सबके सब? लेकिन तभी वहाँ पर एक बिल्ला इंसानों को लाता हुआ दिखाई देता है, जो कि घसीटकर दो इंसानों को सरदार के पास ले जा रहा है। पता नहीं बिल्लियों का सरदार इंसानों के साथ क्या करने वाला है। इन इंसानों को ले जाकर जेल में डाल दो। और फिर वह काला बिल्ला उन इंसानों को ले जाकर जेल में डाल देता है। तभी वहाँ पर एक बिल्ला शॉन को लेकर आता है और उसे सरदार के सामने पेश कर देता है। इसको यहाँ पर क्यों लेके आए हो? इसको भी जाकर जेल में डाल दो। सरदार की बात सुनकर बिल्ला कहता है, सरदार, जहाँ से मैं इसे लाया हूँ वहाँ पर एक और इंसान था। उसने मुझे देख लिया और मैं उसे ला नहीं पाया। जैसे ही बिल्ले ने सरदार को ये बताया, सरदार ने उसे अपनी पावर से मार दिया। अरे ये क्या? ये सरदार तो बहुत ही ज्यादा क्रूर है। ये अपने ही साथियों को बेरहमी से मार देता है। लगता है शॉन किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इधर गुल्ली बुल्ली घबराए हुए हैं। बुल्ली गुल्ली से कहता है, बुल्ली बाबा तो इस समय ध्यान लगाए होंगे, चलो रॉड को फोन करते हैं। गुल्ली रॉड को कॉल करता है। हेलो रॉड, तुमने न्यूज़ देखी क्या? रॉड कहता है, नहीं गुल्ली, मैं तो अभी अभी अपनी आइसक्रीम बेच कर आया हूँ। गुल्ली रॉड को बताता है कि अपने शहर पर बिल्लियों का बहुत बड़ा अटैक हुआ है और बिल्लियाँ एक एक करके सारे इंसानों को लेकर जा रही हैं। रॉड कहता है, गुल्ली बुल्ली तुम वहीं पर रुको, मैं अभी अपनी वैन लेकर आता हूँ। और फिर रॉड अपनी वैन लेकर निकल जाता है और गुल्ली बुल्ली के पास पहुँच जाता है। रॉड अपनी वैन से उतरकर गुल्ली बुल्ली के पास आता है और कहता है, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, और शॉन कहाँ है? हाँ रॉड, शॉन किचन से अचानक से गायब हो गया था, तुम ये न्यूज़ देखो। और फिर गुल्ली बुल्ली रॉड को न्यूज़ दिखाते हैं। रॉड कहता है कि गुल्ली बुल्ली, तुम्हें कुछ पता है कि बिल्लियों की टोली कहाँ से आई है? लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली रॉड को किचन के पास लेकर जाते हैं और फिर वही बिल्ला अचानक से निकलकर गुल्ली को भी उठाकर ले जाता है। यह देखकर बुल्ली और रॉड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बुल्ली कहता है, देखा रॉड, कैसे वह बिल्ला गुल्ली को भी उठाकर ले गया। बुल्ली और रॉड की वैन में बैठकर जाने लगते हैं। अरे ये क्या? रॉड की वैन में तो बहुत सारी आइसक्रीम रखी हुई है। बुल्ली रॉड से कहता है, अरे रॉड, तुम्हारी वैन में तो बहुत सारी आइसक्रीम रखी हुई है और मेरा आइसक्रीम खाने का मन भी कर रहा है। इतना कहकर बुल्ली मजे से आइसक्रीम खाने लगता है। रॉड कहता है, बुल्ली, वहाँ शॉन और गुल्ली इतनी मुसीबत में है और तुम्हें आइसक्रीम खाने की पड़ी है। चुपचाप आइसक्रीम को वहीं पर रख दो बुल्ली। नहीं नहीं रॉड, जब तक मैं आइसक्रीम ख़त्म करता हूँ तब तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। बुल्ली और रॉड ये सारी बातें करते जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक किलर आ जाता है। इस किलर के पेट में एक तलवार भुकी हुई है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। यह देखकर बुल्ली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके हाथ से आइसक्रीम छूट जाती है।
बुल्ली कहता है यार रॉड ये क्या नई मुसीबत है। रॉड कहता है बुल्ली तुम चिंता मत करो, मैं इसको देखता हूँ। जैसे ही वह किलर बुल्ली और रॉड पर अटैक करने चलता है, रॉड अपनी शक्तियों से उस किलर को फ्रीज कर देता है। गुल्ली रॉड से पूछता है रॉड तुम्हें कंफर्म पता है ना कि हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। रॉड कहता है हाँ बुल्ली मुझे पता है, यह रास्ता बिल्लियों के अड्डे तक ही जाता है। और थोड़ी ही देर में रॉड और बुल्ली बिल्लियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। रॉड अपनी वैन को पार करके थोड़ा आगे बढ़ता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद रॉड को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। और फिर रॉड जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। बुल्ली उस लड़के से पूछता है तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए। लड़का कहता है कि मेरा नाम गोलू है और मैं अपने दोस्त को बचाने यहाँ पर आया हूँ। गोलू वहाँ पर बिल्लियों के सरदार के बारे में बताता है कि यह सरदार बहुत ही ज़्यादा क्रूर है और अपने साथियों को भी मार देता है। रॉड कहता है कोई बात नहीं, लेकिन हमें आगे चलकर देखना चाहिए कि आखिर यहाँ पर सब चल क्या रहा है। इतना कहकर बुल्ली रॉड और गोलू आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इन्हें जाते हुए किसी बिल्ली ने देख लिया तो इनमें से कोई नहीं बचने वाला। थोड़ी देर बाद रॉड कहता है अगर हम एक साथ पकड़े गए तो सबके सब मारे जाएंगे, इसलिए हमें अलग अलग रास्ते पर जाना चाहिए। और फिर वह तीनों लोग अलग अलग रास्ते पर जाने लगते हैं। तभी गोलू को एक बिल्ला पकड़ लेता है और उठाकर ले जाने लगता है। और वह गोलू को बिल्ली सरदार के सामने ले जाकर पेश कर देता है। रॉड पत्थर के पीछे छुपकर सब देख रहा होता है और सोचता है कि अगर उसने गोलू को नहीं बचाया तो बिल्ला उसे मार देगा। और फिर रॉड कूदकर बिल्ले के सामने आ जाता है। रॉड अपनी शक्तियों से बिल्ले पर वार करता है, लेकिन उसकी शक्तियों का बिल्ले पर कोई असर ही नहीं हो रहा। और फिर वहां पर वो बिल्ले रॉड को भी बंदी बना लेते हैं। लेकिन तभी वहां डंडा लेकर बुल्ली आ जाता है। बुल्ली बहुत ही गुस्से में दिख रहा है और वह डंडे से दोनों बिल्लों को मारता है, जिससे वह बिल्ले दूर जाकर गिरते हैं। यह देखकर बिल्ला सरदार बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी शक्तियों से गोलू, बुल्ली और रॉड को कैद कर देता है। और फिर बिल्ला सरदार ऐलान करता है कि इन तीनों की बलि देने का इंतजाम करो और उस बाबा को भी ढूंढकर यहीं पर लेकर आओ। और फिर बुल्ली, रॉड और गोलू को बलि देने के लिए तैयार कर दिया जाता है। इधर बिल्ले का सरदार तलवार लेकर बिल्कुल तैयार खड़ा है। और फिर बिल्ला सरदार रॉड की गर्दन पर तलवार चलाता है, लेकिन ये क्या, तलवार तो बीच रास्ते में ही रुक गई। लगता है किसी जादुई शक्ति ने बिल्ले की तलवार को रोक लिया। अरे ये तो बाबा आ गए और बाबा ने अपनी शक्तियों से बिल्ले की तलवार को रोक लिया, जिससे रॉड की गर्दन कटने से बच गई। और फिर बाबा अपनी ताकत लगाकर बिल्ले को पटक देते हैं। तभी वहां पर एक एक करके बाबा के ऊपर सारे बिल्ले चढ़ जाते हैं। लेकिन बाबा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इन बिल्लों से आसानी से निपट लेंगे। और फिर बाबा अपनी ताकत लगाते हैं और बाबा की ताकत से सारे बिल्ले दूर जाकर गिरते हैं। और फिर बाबा जादू से अपनी तलवार लेकर आते हैं और फिर बाबा उछलकर दोनों बिल्लों पर वार करते हैं, जिससे वह दोनों बिल्ले बहुत दूर जाकर गिरते हैं। तभी इधर बिल्लों का सरदार उठ खड़ा होता है और फिर बिल्लों का सरदार आकर बाबा को एक जोर की लात मारता है। लात खाकर बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बिल्ले पर ताबड़तोड़ वार करते हैं, जिससे वह बिल्ला फिर से गिर जाता है।
और फिर बाबा अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस बिल्ले पर तलवार चलाते हैं। लेकिन ये क्या, यह बिल्ला तो मर ही नहीं रहा। बाबा सोचते हैं कि बिल्ला इतनी शक्तिशाली तलवार से भी क्यों नहीं मर रहा। तभी इधर रॉड अपनी शक्ति चलाता है, लेकिन रॉड की शक्ति का भी बिल्ले पर कोई असर नहीं होता। तभी गोलू बाबा को बताता है कि बाबा यह बिल्ला ऐसे नहीं मरेगा, इस बिल्ले की जान इस खोपड़ी में है। इस बिल्ले को मारने के लिए इस खोपड़ी को नष्ट करना होगा। लेकिन तभी बिल्ला गोलू को एक लात मार देता है और उस खोपड़ी के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी बाबा उड़कर आते हैं और खोपड़ी को उठाकर ले जाते हैं। बाबा बहुत ही ऊंचाई पर बिल्ली की मूर्ति पर खोपड़ी को रखते हैं और उस पर एक जोरदार वार करते हैं। जैसे ही उधर खोपड़ी टूटती है, तुरंत इधर बिल्ला मर जाता है, जिससे बिल्लियों का साम्राज्य खत्म हो जाता है और बाबा सारे लोगों को बचा लेते हैं।